हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुका है और मुद्दा काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है क्योंकि इसमें कई बड़े बदलाव जो किए गए हैं सरकार के माध्यम से, उसको लेकर दो पक्ष बट चुके हैं और एक है 31,661 और एक है 37,000 पद। हालांकि अभी ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी अंदरूनी रूप से पद बट चुके हैं। लेकिन आज 21 सितंबर है और आज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। शनिवार को आदेश जारी हुआ था कि एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद संडे पड़ गया बीच में, यानी कि सभी जगह छुट्टी थी बिल्कुल। तो इन सभी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। आज की क्लास में आपको ओबीसी मुद्दा, जो आपकी 22 सितंबर को लेकर न्यूज़ वायरल हो रही है, उसका ज्वाइनिंग डेट और इसका लिस्ट को लेकर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सीधे शब्दों में इन चीज़ों को समझेंगे। बाकी लिस्ट क्या हो सकती है, इसके बारे में भी एक्सपर्ट राय के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने न्यूज आई है और आज की ही न्यूज है। इसमें फिर से लिखा हुआ है कि 31,661 शिक्षकों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। और इसके अंतर्गत सीएम ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश के माध्यम से साफ साफ लिखा हुआ है कि 31,661 मामले 661 शिक्षकों को इसके अंतर्गत नियुक्ति दी जाएगी। और देखना ये होगा कि इसके बाद क्या बदलाव किए जाते हैं, किसको क्या जिले मिलते हैं, या कोई पूरी लिस्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आप पर सीधे तौर पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी मुद्दे की। तो दोस्तों, ओबीसी मुद्दा जो है हमारा, ओबीसी मुद्दे के अंतर्गत ओबीसी का जो हमारा एनसीबीसी आयोग है, उसने कहा था कि बिना हमारी अनुमति के इस भर्ती को पूरा नहीं किया जा सकता। बिना हमारी अनुमति के, बिना आयोग की अनुमति के इस भर्ती पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि उसने स्टे लगा रखा था। पिछली लगभग एक दो बार अधिकारी वहां गए भी थे बात करने, लेकिन शायद बात पूर्ण रूप से बनी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी क्या भर्ती कर सकती है सरकार? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर भर्ती की जा सकती है। वो एक आयोग है, वो सिर्फ अपनी तरफ से अपनी राय व्यक्त कर सकता, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से उस पर स्टे नहीं लगा सकता। उसके लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। तो सरकार, हमने आपको बताया था कि बहुत ही अड़ियल सरकार है, जो एक बार मन बना लिया उसमें बहुत तेजी से सरकार लग जाती है और आयोग इसमें कार्य नहीं करेगा। एकमात्र रास्ता है, शिक्षक जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और इसके बाद कोर्ट। ये दो ही रास्ते हैं जिनके माध्यम से इसे पूर्ण रूप से एक साथ कराया जा सकता है। और दोस्तों, एक तरीके से सही भी है, क्योंकि पूरी 69,000 भर्ती जब आपने एक साथ निकाली थी, आप एक बार कोर्ट में प्रे करके देखिए। जब वहां पर ऑर्डर रिजर्व है, हो सकता है ऑर्डर लिखा हुआ रखा हो, जज एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, इसकी वजह से ऑर्डर आगे ना बढ़ पा रहा हो। अब उसके कई कारण अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार इन सभी अभ्यर्थियों की जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, उनको भी जरूर समझेगी और सभी को एक साथ नियुक्त की। लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ी बात है, आज है 21 सितंबर और आज सबसे पहले जो अलग अलग टीम है, उनके नेता लोग हैं, या कह सकते हैं मेन लोग हैं, वो लोग अलग अलग ऑफिस में जाएंगे, SCERT ऑफिस में, और शायद मंत्री जी से भी मिलेंगे और अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन पर बात करेंगे। अगर बात बनती है तो सही, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो मुझे जहां तक लग रहा है आज शाम तक या फिर कल लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन हो सकता है। दूसरी खबर यह आ रही कि वहां पर धारा 144 लागू है और महामारी एक्ट के अंतर्गत भी इकट्ठे होने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। तो इन सभी को देखते हुए ये देखना होगा क्या वहाँ पर इस प्रकार के धरने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। इसका दूसरा एक रास्ता है कोर्ट जाने का। तो सुनने में आया कि एक दो अपील शायद ऑनलाइन माध्यम से की भी जा चुकी हैं इसको लेकर के, और उन अपीलों में साफ साफ कहा गया कि ये ऑर्डर पुराना है, उसके बाद जो है वो आपका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है पूरी सुनवाई का। तो आपने तब क्यों नहीं की थी, अब इस बात पर आप लोग क्यों अड़े हुए हैं, इन सभी बातों को उसमें रखा गया है। अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर जज साहब भी उस चीज़ को पढ़ेंगे और वो जल्द फैसला देने की बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पूरी भर्ती एक साथ की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो सरकार भी अड़ियल है। सरकार भी इस समय बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आपको पता होगा कि 54,000 शिक्षकों की अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र भी एक
साल से अटके हुए थे उनको भी आदेश जारी हो गया और आज शाम तक उनकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, किसको कहाँ पर ट्रांसफ़र मिला है, किसकी कहाँ पर ज्वाइनिंग, किसकी कहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। इसको लेकर भी आज शाम तक अंतर जनपदीय की लिस्ट वायरल कर दी जाएगी और आपको इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 22 सितंबर को लेकर कोई कुछ न्यूज़ आप लोगों को मिल रही होंगी, ये ज़्यादातर आपको फेसबुक के माध्यम से ही मिल रही होंगी। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ बिग ब्रेकिंग न्यूज़, 22 सितंबर शाम 5 बजे लिस्ट देख सकते हैं। नई लिस्ट 31,661 की लिस्ट होगी। तो दोस्तों ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये लिस्ट आपको 22 सितंबर को 5 बजे मिलेगी या किस समय मिलेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आई। आज सोमवार है, सबसे पहले एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ऑफिशियल नोट जारी किया जाएगा। वो जो आप लोगों ने अभी पहले पढ़ा था वो मुख्यमंत्री का आदेश था, वो कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, ना ही उसमें पत्रांक संख्या लिखी हुई थी। और जब तक आपके पास ऑफिशियल ऑर्डर, पत्रांक संख्या वगैरह नहीं होते, आप कोर्ट में भी किसी भी आधार पर अपनी रिट दायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। आपको नहीं पता है कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं और ना ही आप उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो शाम 5 बजे की खबर जो है हो सकता है सही हो, लेकिन अभी हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। 2 बात हो गई। अब तीसरी बात पर आते हैं। ज्वाइनिंग को लेकर भी कई लोग बता रहे हैं 26 सितंबर को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा और आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर 26 सितंबर तक ज्वाइनिंग देने का ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि 1 सप्ताह का समय दिया गया। योगी जी जब भी कहते हैं तो 1 सप्ताह ही कहते हैं। अब बाद में वो 1 सप्ताह 1 महीना होता है, 6 महीना होता है, ये कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कहा है तो 1 सप्ताह के हिसाब से 26 सितंबर तक ज्वाइनिंग दी जा सकती है। इसको लेकर कई लोगों ने फेसबुक पर पूरा चार्ट भी बना दिया। इतने ज़्यादा होशियार लोग हैं। 22 को लिखा है, उसमें लिस्ट आ जाएगी। 23, 24 या 24 के आसपास, 24, 25 के आसपास आपकी जो काउंसलिंग है उसकी डेट आ जाएगी और 26 को नियुक्ति पत्र आ जाएगा, ऐसा इसके अंतर्गत बताया जा रहा। लेकिन अभी ये कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति का प्रारूप नहीं है, ना ही ये ऑफिशियल रूप से कुछ आ रहा है। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता तब तक आप इसको वैलिड मत मानिए, तब तक हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से। अब अगली बात पर आते हैं, स्टे पर। तो दोस्तों स्टे की बात होती है, उसके पहले लिस्ट पर बात कर लेते हैं एक बार। लिस्ट जो बन रही है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, तो इसमें देखिए 2-3 प्रकार की बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात है 31,661 जो हैं इनको ऊपर से, टॉप से 31,661 को उठा लिया जाएगा और बाकी जो बचे हुए 37,000 कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको आगे की भर्ती के लिए, यानी कि आगे जब कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन इससे आरक्षण का मुद्दा उठ सकता है कि किस आधार पर आपने उठा लिया। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस की ट्रेनिंग की, इसको भी कई लोगों ने आधार बनाया है, उन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस की जो आपकी 45,000 वैकेंसी आई थी उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ होने वाली थी। और ट्रेनिंग जो प्रारंभ होने वाली थी, लगभग 14-15 हज़ार लोग वो उसी लिस्ट के आधार पर, जो चयनित लोग थे उनकी लिस्ट के आधार पर स्टार्टिंग के 14,000 लोगों को, 15,000 लोगों को बुला लिया गया। अगर उसको हम आधार मानते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा किया जा सकता है कि शुरू के 31,000 लोगों को आगे बढ़ा करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उससे आरक्षण का मुद्दा उठ सकता है। और जो लोग कह रहे हैं कि 31,000 के सापेक्ष दोबारा लिस्ट बनेगी, तो दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि दोबारा लिस्ट बनाना इतना आसान होगा। दोबारा से सब कुछ किया जाएगा और उससे आप लोगों का, सभी लोगों का नुकसान है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, क्योंकि एक तो आपका जिला आवंटन बदलेगा, दूसरा आपका जो रैंक है, सब कुछ मतलब एक एक चीज़ बदल जाएगी। इस वजह से सरकार के पास इतना समय भी नहीं है और वो दूसरी लिस्ट जारी नहीं करेंगे, 100% श्योर है। और ये भले ही हो सकता है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया जाए कि जिस कैटेगरी के जितने कैंडिडेट्स 31,000 के अंतर्गत आ रहे हैं उनको ऊपर से उठा करके इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए। मान लीजिए जैसे आपकी लिस्ट में 31,000 में जो भी श्रेणी बनेगी, जैसे 15,000, 12,000 और 8,000, इस प्रकार से कुछ श्रेणी बनेगी और इन्हीं के आधार पर जो ऊपर के 15,000 जनरल कैंडिडेट हैं उनको ले लिया जाएगा, जो ऊपर के 12,000 ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको ले लिया जाएगा और ऊपर के जो 6-7 हज़ार एससी कैंडिडेट हैं उनको ले लिया जाएगा। इस आधार पर सुनने में आया, क्योंकि लिस्ट आपकी पूरी तैयार है, वो पूरी आरक्षण के अकॉर्डिंग ही बनी है। तो अब दोस्तों आरक्षण को मुद्दा बनाना गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरी जब प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप फिर से एक बार आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग अपना ही नुकसान करने वाले हैं। जो लोग चयनित लोग हैं इन सभी चीज़ों से जरूर बचें, क्योंकि ये सिर्फ आपको
परेशान कर सकती हैं, आप लोगों का नुकसान कर सकती हैं, और इससे ज़्यादा और कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सरकार भी बहुत अड़ियल है, एक बार फिर से आपको इसके बारे में बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर बात हो गई लिस्ट की। लिस्ट में यही दो तरीके हैं जिनसे लिस्ट में जो थोड़े बहुत बदलाव होंगे वो हो सकते हैं। बाकी जिला आवंटन 100% चेंज नहीं होगा। जो जिला आपको आवंटित हुआ है वही जिला आवंटित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो धरना होने वाला है उसको लेकर क्या खबर है। खबर यही है दोस्तों कि आज 21 सितंबर है, आज चर्चा की जाएगी। उसके बाद शाम तक जो भी रणनीति बनेगी, स्थिति बनेगी, उसके आधार पर ही धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। बाकी इसको लेकर अभी कोई खबर नहीं है। बाकी आप सभी लोग इतने होशियार हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनको तुरंत खबर मिल जाती है। हम भी आपको सटीक जानकारी देते रहते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे माध्यम से। और जो कुछ भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे वो सभी उम्मीद करते हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं शाम को 9 बजे की लाइव क्लास में, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।